नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। मैं कविता शौरान, हिंदी व्याख्याता, आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, कि जो इस समय तैयारी कर रहा है, यानी जो इस समय पढ़ रहा है, अंतिम सूची में नाम उसका ही आएगा। इस समय का जो सदुपयोग कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थियों की, तैयारी करने वालों की यही मानसिकता रहती है कि अभी तो विज्ञप्ति आई नहीं, भर्ती आई नहीं, कब आएगी पता नहीं, फिर कब एग्ज़ाम होगा। तैयारी करने वाले सभी की यही मानसिकता रहती है। और जब विज्ञप्ति, ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है वो विज्ञप्ति आने के बाद, यानी जब उनके फॉर्म भरवा दिए जाते हैं, तब वो तैयारी में जुटते हैं अधिकतर विद्यार्थी। और फिर जो फॉर्म भरने के बाद जो तैयारी में जुटते हैं ना, उनके लिए आखिर में परिणाम के वक्त यही रहता है, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता। तो मेरा आपसे निवेदन मान लीजिए, विनती मान लीजिए, जिस अभ्यर्थी को सफलता चाहिए वो इस समय का बेहतरीन सदुपयोग करे। इस समय अपनी निरंतरता बनाए रखे और इस काश के लिए अपने जीवन में कोई जगह ना रखे, वरना ये काश फिर आपके लिए उम्र भर का काश ही बनकर रह जाएगा। क्योंकि इतनी जल्दी कोई वैकेंसी नहीं आती फिर से, और आपका तो फिर से वही रहेगा कि आप जब विज्ञप्ति सामने ना हो तो तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए इस काश की जगह अपने जीवन में बिल्कुल ना रखें। निरंतर इस समय का सदुपयोग करें। जो विद्यार्थी इस समय रातों की नींद खपा रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, वही विद्यार्थी अंतिम चयन सूची, अंतिम लिस्ट जब आएगी परिणाम की, तो उसमें उन्हीं का नाम होगा। जैसा कि मैं अपनी बात करूं, तो मैंने सितंबर 2021 में 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद अक्टूबर में मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। अक्टूबर 2021 में मैंने 1st ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके का कोर्स ले लिया था, हिस्ट्री का और साइकोलॉजी का। उस समय मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। उस समय भी ऐसी ही सुगबुगाहट थी कि भर्ती आएगी, 1st ग्रेड की आएगी, 2nd ग्रेड की आएगी। तो मैंने अपना एक ही लक्ष्य बनाया, सिर्फ और सिर्फ 1st ग्रेड, क्योंकि मेरी पहले उसमें बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। इसलिए मैंने उसको ही अपने सामने रखा। भर्ती तो 3rd ग्रेड की भी आनी थी और बहुत बड़ी आनी थी, लेकिन मैंने दो नावों में सवार नहीं हुई। मैंने सिर्फ अपना एक ही लक्ष्य बनाया कि मुझे 1st ग्रेड ही बनना है, मुझे 1st ग्रेड की ही तैयारी करनी है। और आज मैं 1st ग्रेड यानी व्याख्याता के रूप में ही आपके सामने बैठी हूँ। तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी तब भी ऐसे ही जिक्र था कि भर्ती आएगी, लेकिन मैंने अक्टूबर में तैयारी शुरू कर दी थी। 3 मंथ तो वो निकल गए 2021 के। उसके बाद जनवरी 2022 में मैंने हिंदी के नोट्स बनाने शुरू किए थे। कविता माहेश्वरी चैनल से मैं जुड़ गई थी, टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ पर मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू किए थे। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी लगभग बीत चुका था, यानी अप्रैल की लास्ट में विज्ञप्ति आई थी 1st और 2nd ग्रेड दोनों के साथ में। तो तब तक आप देख सकते हो 6 महीने बीत चुके थे, और आपके तो अभी 6 महीने लगेंगे भी नहीं। आपकी विज्ञप्ति 6 महीने से पहले देखने को मिल जाएगी। वैसे विज्ञप्ति के बारे में, भर्ती के बारे में कुछ भी कहना हमारा और आपका सिर्फ एक अनुमान होता है। पता किसी को नहीं होता कब आएगी, सिर्फ सभी अनुमान लगा सकते हैं। तो आप अभी इस प्रश्न के चक्कर में पढ़ने की बजाय कि कब आएगी, आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। मेरी जब तक विज्ञप्ति आई थी मई लास्ट में, अप्रैल लास्ट में और मई की शुरुआत तक, 10 मई तक फॉर्म भरे गए थे। तो मैंने जब तक फॉर्म लगाया था तब तक लगभग मैं अपने पाठ्यक्रम को समेट चुकी थी, यानी मैं खुद के नोट्स तैयार कर चुकी थी। और फिर उन नोट्सों को मैंने बार बार रिवीजन किया। कुछ हमारा पाठ्यक्रम चेंज हो गया था तो उसके मैंने और नोट्स बनाए, और उसके बाद लगातार मैंने रिवीजन किया। तो साथियों, रिवीजन ही डिवीज़न है, यानी आप विज्ञप्ति आने से पहले अपने पाठ्यक्रम पर लगभग अधिकार कर लेते हैं, यानी आप उसके नोट्स बना चुके होते हैं, उसको 1 या 2 बार पढ़ चुके होते हैं। तो विज्ञप्ति आने के बाद आपका काम सिर्फ रिवीजन का रहेगा। और जितनी बार आप रिवीजन करोगे, जितनी बार अपने पाठ्यक्रम को आप आँखों से निकालोगे, उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा, सफलता उतनी ही आपके करीब आती जाएगी। इसलिए इस समय को बर्बाद बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि विज्ञप्ति कब आएगी, क्योंकि विज्ञप्ति तो आनी है, स्कूल चल रहे हैं और स्कूलों में पोस्ट भी बहुत सारी खाली हैं, तो जाहिर सी बात है वो भरी भी जाएंगी, विज्ञप्ति भी आएगी, एग्ज़ाम भी होगा, लेकिन तब आप तैयारी नहीं कर पाओगे विज्ञप्ति आने के बाद। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अभी आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी कीजिए। इस चक्कर में भी मत रहिए कि कहीं पाठ्यक्रम चेंज ना हो जाए। अगर पाठ्यक्रम चेंज होगा भी कुछ तो थोड़ा बहुत होगा। जैसा कि अगर हम बात करें राजस्थान की, हमारे जीके की,
तो राजस्थान की ज्योग्राफी जो चेंज हुई है आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। राजस्थान का इतिहास बदल नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें से 1-2 टॉपिक हटाकर वो कुछ और जोड़ दें, तो कुछ और जोड़ देंगे तो वो तो बाद में भी तैयार हो जाएगा और पूरा पाठ्यक्रम परिवर्तन होगा नहीं। क्योंकि ये तो है नहीं कि हम राजस्थान के विद्यार्थियों से यूपी का जीके पूछा जाएगा या फिर झारखंड का जीके पूछा जाएगा। आए तो का एग्ज़ाम हमारे राजस्थान जीके में से ही, तो आप राजस्थान की जो हिस्ट्री है, कल्चर यानी संस्कृति है, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ज्योग्राफी भी अभी 50 ज़िले जैसे बन गए हैं, तो इनको भी आप बहुत अच्छे से मैप में भरकर और इनको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें। फिर रही बात अपना जो खुद का विषय होता है, जैसे मेरा विषय हिंदी था, तो हिंदी में क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या मानकर चलते हो आप? ना तो काव्य शास्त्र बदलने वाला है, ना ही हिंदी साहित्य का इतिहास बदलने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ अलंकार, कुछ छंद हटा दिए जाएं और कुछ और जोड़ दिए जाएं, बस इतना ही परिवर्तन हो सकता है। या फिर एक आध टॉपिक और जोड़ दिया जाए, कोई कहानी, कोई निबंध, कोई काव्य कृति जो है वो और जोड़ दी जाए, बस इतना ही हो सकता है। इनमें से हटा दी जा सकती है, लेकिन याद रखना आपकी करी हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आपके काम ज़रूर आएगी वो। और ना ही पढ़ा हुआ ज्ञान कभी भी अपच करता है। कहीं आप ये सोचो कि मैं अभी इस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से तैयार कर लूँगा और फिर पाठ्यक्रम बदल जाएगा, तो आपको फिर ये अपच नहीं करेगा कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। आपके शरीर में ज्ञान लिया हुआ आपके काम ही आएगा और आपके समय का भी सदुपयोग हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि हाँ, आपको 2024-25 में हर हाल में नौकरी चाहिए, हर हाल में आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इस समय का सदुपयोग करें। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, इस समय में जो विद्यार्थी निरंतरता रख पा रहा है अपनी पढ़ाई में, जो इस चक्कर में नहीं है कि विज्ञप्ति आने के बाद पढ़ेंगे, उसी विद्यार्थी को अंतिम चयन सूची में उसी विद्यार्थी का नाम आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए इस समय का बेहतरीन सदुपयोग करें साथियों। समय कभी लौट कर नहीं आता है, इस बात को याद रखें। अभी आपके पास मौका है, आप तैयारी कर रहे हो तो आप पूरे समर्पण के साथ करो। बीच में अधर में मत लटको कि इधर या उधर, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। बीच में लटकोगे तो बाद में जब परिणाम आएगा तो कहीं के नहीं रहोगे। अगर आप थोड़े से भी चाहे आप पॉइंट 1 से ही चूक जाओगे तो चूक ही जाओगे साथियों। ये नहीं है, जो सफल होगा वो आपसे 1 कदम ही आगे होगा और आप 1 कदम इधर होंगे, लेकिन 1 कदम आपसे जो आगे है उसकी ही वैल्यू होगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए इस 1 कदम के फासले को ना बनाएं, तैयारी अपने पूरे समर्पण के साथ करें। बिल्कुल भी जितना आप में दम है उतना पूरा लगा दें, अपने आप को झोंक दें, सुविधाओं का कुछ दिन के लिए त्याग कर दें और कुछ दिन के लिए एकांतवास में चले जाएं। जब तक तैयारी करें तब तक समाज से, साथियों से कट कर रहेंगे। जितना अकेला रहकर तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा भी तैयारी कर पाएंगे और आपका दिमाग भी भटकेगा नहीं। जितना ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्किल होगा उतने ज़्यादा आप भटकोगे, क्योंकि उसमें अलग अलग राय देने वाले मिलेंगे सभी, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, उतना ही आपका दिमाग ज़्यादा इधर उधर की बातों में जाएगा। तो आप जो भी यह पाठ्यक्रम है आपका, जिस भी आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को अपने सामने रखते हुए उसके अनुसार ही तैयारी करें, उसके ही नोट्स बनाएं। ऐसा बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर चेंज होता भी है तो राजस्थान का हिस्ट्री, संस्कृति, जीके कुछ नहीं बदलने वाला है। बस ये हो सकता है कि कुछ टॉपिक और ऐड कर दिए जाएं और कुछ इसमें से हटा दिए जाएं। तो जो ऐड होंगे उनको आप बाद में भी तैयार कर सकते हो, और जो हट जाएंगे वो आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। आपका पढ़ा हुआ, आपका लिया हुआ ज्ञान आपके कहीं ना कहीं काम ही आएगा जीवन में। इस बात को याद रखते हुए, और साथियों बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। इस समय भर्ती आई नहीं है, अभी आ जाएगी, लेकिन आप तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें कि भर्ती कब आ रही है। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके अपना 100% दें। जितनी आप में ताकत है उतनी पूरी लगा दें। बस यही कहना चाह रही हूँ आपसे कि इस समय का सदुपयोग करें ताकि आपका आने वाला जीवन बहुत ही अच्छा हो। अगर आप समय की कदर करोगे तो समय भी आपकी कदर सबसे करवा देगा। बस यही कहूँगी। तो जारी रखें अपनी मेहनत, निरंतरता बनाए रखें। भले ही थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, कभी आप ज़्यादा पढ़ लिए, कभी थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन निरंतरता को टूटने ना दें। ये ना हो कि आपने 2-4 दिन बिल्कुल बिना पढ़े ही निकाल दिए। अगर आप ऐसे निकालते हो तो फिर आपका पीछे का पढ़ा हुआ बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी जो है वो निरंतरता ज़रूरी है सफलता के लिए, और उसके साथ धैर्य रखना होगा आपको। जब तक विज्ञप्ति आएगी, परिणाम, जब तक एग्ज़ाम होगा, तब तक आपको बने रहना होगा मैदान में। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। धन्यवाद। जय हिंद।